प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि परमेश्वर कैसे आप सबसे एक अपॉइंटेड टाइम पर, एक ख़ास टाइम पर आपके लिए एक नया द्वार खोलता है, एक नया रास्ता खोलता है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम अब्राहम की कहानी को सब लोग जानते हैं। जब हम उत्पत्ति उसका 22 अध्याय पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि जाओ अपने पुत्र को लेकर मेरे लिए बलिदान करो। हम इस कहानी को उत्पत्ति की किताब में उसका 22 अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है। हम इस कहानी से सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों के लिए वो नए रास्ते खोलता है। जो लोग बिना किंतु परंतु किए परमेश्वर की बात को अपने जीवन में मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर कैसे रास्ते खोलता है। आज हम इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। हम जब उत्पत्ति उसका 22 अध्याय पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर कैसे अब्राहम की विश्वास योग्यता को टेस्टिफाई करता है। हम इस अध्याय में पढ़ते हैं जब परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि तुम अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान के रूप में दे दो। तब हम देखते हैं अब्राहम ने दो बार नहीं सोचा। उसने अपने बेटे को लिया और जहां पर परमेश्वर ने बोला था उसके लिए अपने बेटे को साथ लेकर निकल पड़ा। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपने बेटे को लेकर मौर्य पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। वह अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए तैयार था। उसने वेदी को तैयार किया और अपने पुत्र को बांधा, और जब उसने अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए चाकू को निकाला तो परमेश्वर ने आवाज़ दी। हम इसको पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसकी 12 आयत में पढ़ सकते हैं। जब अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि अपने पुत्र पर हाथ मत बढ़ाना। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपने पुत्र पर हाथ मत बढ़ाना, तब अब्राहम ने अपने आसपास देखा और देखा कि एक मेढ़ा झाड़ियों में अपने सींगों के साथ फंसा हुआ था, और अब्राहम ने उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की जगह पर उसका बलिदान किया। हम सबको यहाँ पर एक बात को नोट करना है। अब्राहम के लिए यह एक परतावे का समय था। अब्राहम को टेस्टिफाई करने वाला समय था। परमेश्वर सच में नहीं चाहता था कि अब्राहम अपने पुत्र का बलिदान दे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही एक मेढ़े को अब्राहम के लिए तैयार किया था। बट परमेश्वर अब्राहम को टेस्टिफाई कर रहा था। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अब्राहम और मेढ़ा दोनों एक साथ पहाड़ पर चढ़े, पर परमेश्वर ने अब्राहम की आंखें सही समय पर खोली और सही समय पर अब्राहम की नज़र उस मेढ़े पर डाली। परमेश्वर ने अब्राहम को वह मेढ़ा तब नहीं दिखाया जब वह तैयारी कर रहा था, जब वह अपने पुत्र को बांध रहा था, क्योंकि वह अब्राहम को परख रहा था। परमेश्वर ने अब्राहम की आंखें सही समय पर खोली। हो सकता है अगर परमेश्वर अब्राहम को मेढ़ा पहले दिखा देता तो वह परमेश्वर से क्वेश्चन कर सकता था कि यह मेढ़ा है, फिर मैं अपने पुत्र का बलिदान क्यों दूं? पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। मेढ़े को सही समय पर अब्राहम की नज़रों में डाला। जब परमेश्वर ने बोला कि अपने पुत्र का बलिदान मत दे, तब अब्राहम की नज़र उस मेढ़े के ऊपर गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हर एक चीज़ को आपके जीवन के लिए सही और अच्छे समय के लिए तैयार किया है। हो सकता है उस समय हम परमेश्वर की आशीष को ना देख सकें, परमेश्वर के उस चमत्कार को ना देख सकें। हम सोचते हैं यह ट्रिबुलेशन मेरी लाइफ में क्यों है, यह मुसीबत मेरी लाइफ में क्यों है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको यह याद रखना है, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के लिए
एक मेढ़ा तैयार करके रखा था, वैसे ही उसी समय हमारे लिए एक आशीष की, एक चमत्कार की डोर हमारे लिए ओपन करता है। वह समय हमारे लिए दुख का भी हो सकता है, डिप्रेशन का टाइम हो सकता है, एक ट्रिबुलेशन का, एक मुसीबत का टाइम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उसी समय हमारे लिए एक डोर ओपन करता है, जो कि एक चमत्कार, एक आशीष परमेश्वर की ओर से हमारी लाइफ में होती है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम की लाइफ में किया, और हमें परमेश्वर के उस वचन के ऊपर, उस आवाज़ के ऊपर 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता में अब्राहम के यश से खरे उतरना है। हम जब रूथ के बारे में पढ़ते हैं तो रूथ काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए जगह ढूंढ रही थी। रूथ बोआज को जानती नहीं थी, वह नहीं जानती थी कि बोआज कौन है, लेकिन रूथ बोआज के खेतों में गई। यह कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर के पास रूथ के लिए एक प्लान था। उस समय रूथ बहुत दुख में थी, लेकिन जो विश्वास उसका परमेश्वर के ऊपर था, उसी की वजह से परमेश्वर ने उसके जीवन में एक रास्ता खोला। किसने उसके जीवन में यह रास्ता खोला? उसकी सास ने नहीं, ना ही उसके किसी दोस्त ने, और ना ही किसी रिलेटिव ने, बट परमेश्वर ने रूथ के लिए यह रास्ता खोला। परमेश्वर ही था जो रूथ को बोआज के खेतों में लेकर गया था। सो आज हम हो सकता है किसी मुसीबत में हो सकता है हम किसी दुख में हो सकता है हम किसी ट्रिबुलेशन में हो, बट उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेगा, आपके लिए रास्ता खोलेगा। डरना नहीं है, डिस्करेज नहीं होना, लेकिन उसी समय परमेश्वर के पास आपके लिए एक आशीष है। ऐसे ही समय में परमेश्वर के पास आपके लिए बेस्ट होता है। सो हमें देखना है कि कैसे परमेश्वर से हमें आशीष प्राप्त करनी है, कैसे परमेश्वर के वचन में अब्राहम की तरह, रूथ की तरह एक विश्वास योग्य दास बनकर रहना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।